बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है अवामी शऊर। इंसान किसी मुआशरे के अंदर जब ज़िंदगी गुजारता है तो वहाँ रहन सहन के असूल उसे जो है वो समझ आने चाहिए। वहाँ हुकूक उसने क्या अदा करने हैं और वहाँ फ़राइज़ उसने क्या अंजाम देते हैं, उसके क्या हुकूक हैं जो उसे हासिल हैं और उनको उसने कैसे हासिल करना है, ये और उसने फ़राइज़ क्या अंजाम देने हैं, ये उसे पता होना चाहिए। अमूमन मुआशरों के अंदर, उन मुआशरों के अंदर जहाँ पे अवामी शऊर नहीं होता, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात हुकूमतें जो होती हैं, सियासी लोग जो होते हैं, वो चाह नहीं रहे होते कि अवाम के अंदर शऊर आए। अवाम को अगर शऊर मुयस्सर हो तो फिर यकीनी बात है वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ बात करेंगे, वो अपने निज़ाम के खिलाफ बात करेंगे, वो कहेंगे कि जी हमें ये हुकूक जो है वो हासिल होने की राह में जो है रुकावट कौन से लोग हैं, वो उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अवाम के अंदर इतना शऊर हो कि वो जो है इन हुकूक को किसी भी तरीके से हासिल करें और तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटें जो उनके सामने आए वो उनको अबूर करें, तो ऐसी सूरत में अवाम को कहते हैं कि जी ये अवाम का जो है शऊर जो है वो बहुत बुलंदी पे है। इसकी एक मिसाल जो है वो हालात हैं कि जब बरे सगीर के अंदर 1800 ईस्वी के दौरान जो है बरे सगीर में मुसलमानों ने हुकूक हासिल किए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी मिल सके। जिस तरह से बरे सगीर के अंदर जो है मुसलमानों ने 1800 ईस्वी के अंदर अपने हुकूक हासिल किए थे, आप उन हालात का ज़रा जहन में उनको लेके आए। आप सोचिए कि ये वो कैसे हालात थे जब अंग्रेज़ ने मुकम्मल तौर पर बरे सगीर के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब अंग्रेज़ की एजेंसीज जो है वो इतनी मजबूत थी कि वो मुसलमानों को जो है वो एक कलील तादाद होने के बावजूद मुसलमानों को महकूम बनाए हुए थे। लेकिन ऐसे हालात में मुसलमान मुफक्किरीन ने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो शायरी का रास्ता इख्तियार किया और शायरी के ज़रिए से आवाम तक अपना एक पैगाम पहुँचाया, बेदारी का पैगाम पहुँचाया। और ये वो तरीक़ाकार था जिस तरीके से जो है अवाम के अंदर ऐसा शऊर पैदा हुआ कि जो है उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। और फिर वो पॉलिसियाँ भी जो है वो ऐसी बनाई कि जिन पॉलिसियों से जो है वो अंग्रेज़ की हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती गई और आखिरकार जो है वो हमारे जो बरे सगीर के अंदर मुसलमान रहनुमा थे वो पाकिस्तान जैसी एक अजीम इस्लामी रियासत जो है वो बनाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद लेकिन आज आप देखते हैं 75 साल गुजर गए, हमारे जो अवामी शऊर है इसमें पे दर पे जो है वो कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। आज हमारा ये लेवल बन गया है कि हम सियासी वाबस्तगियों के ज़ेरे असर इन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अगर कोई हुक्मरान जो है वो जालिम पॉलिसियाँ जो है वो बनाना शुरू कर देता है जो कि सारी आवाम को पीस के रख देती हैं, तो हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पे आप किसी हुक्मरान के खिलाफ जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते और बहुत छोटे मफादात की पेश नज़र जो है वो अपनी आवाम के खिलाफ जो है वो वोट कास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि ऐसे हाकिम को जो है वो मुंतखब कर लेते हैं जो कि काबिल नहीं होता, जो इतनी काबिलियत नहीं रखता होता कि पूरी कौम को जो है वो लेके चल सके। अवाम के अंदर ऐसे शऊर की ज़रूरत होती है कि जो अवाम जो है वो मुश्किल तरीन हालात में न सिर्फ बैरूनी ख़तरात बल्कि अंदरूनी ख़तरात का भी मुकाबला कर सके और ये देख सके कि न सिर्फ ज़ाती मफादात बल्कि हमारी कौम के मफादात, इज्तमाई मफादात जो हैं उनके लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है। और उन मफादात के लिए जो है एक बाशऊर कौम जो होती है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि मेरे ज़ाती मफादात क्या हैं या मुझे जो है वो मफादात क्या हासिल होंगे, बल्कि कौम के मफादात के लिए जब उसे ज़रूरत होती है तो वो अपना खून तक जो है, अपनी जान तक जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। ये है अवामी शऊर के कौम के लिए और अपने वतन के लिए जो है
इतना बड़ा, इतना कीमती जज्बा जो है वो लोग रखते होते हैं, वो आवाम रखती होती है कि वो अपनी जान तक, अपने जो है वो जान माल तक जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं अवामी शऊर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात की बात करें कि जी ठीक है जी, हमारी गली जो है वो आपने बनवा दी है, आपने हमको वाटर सप्लाई के जो है वो कनेक्शन दिलवा दिया है तो यहाँ तक महदूद है, या हमें जो है वो बिजली का कनेक्शन दिलवा दिया है, यहाँ तक महदूद है। अगर सिर्फ ज़ाती मफादात पे जो है वो हम बात करते हैं तो फिर कतरन हम कामयाब नहीं हो सकते। और इस शऊर को जो है वो इनफरादी शऊर कहते हैं, और ये एक शऊर की कम तरीन जो है वो आप समझिए दर्जा है। बेहतरीन दर्जा ये है कि इंसान जो है वो इज्तिमाई मफादात, कौमी मफादात के ऊपर जो है वो इंसान अपनी सोच को जो है वो लेके चले, और इंसान जो है वो इस हद तक आला ज़र्फ हो कि इंसान कौमी मफादात के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये है सियासी शऊर। और इसके सामने जो रुकावटें हैं, जिस तरह के हुकूमतें बाज़ों का जो है वो अवामी शऊर को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करती हैं ताकि आवाम जो है वो इस काबिल ना हो कि वो उनके खिलाफ बात कर सके। तो इस शऊर को भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि आवाम के अंदर जो है वो ऐसा शऊर हो कि वो अगर हुकूमत उनके खिलाफ जो है वो ऐसी कोई पॉलिसियाँ बनाती है तो वो उन पॉलिसियों को भी समझ सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।